बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर आपका मंथली टेस्ट से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, सो द चैप्टर 1 वी हैव टू गिव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है। सेट क्या है तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। व्हाट इज सेट? ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ सेट। फिर इसके अंदर मैं आपको जो टेस्ट दूंगा वो सिंबल्स का होगा। सिंबल्स फॉर एग्जांपल आपको मिली हुई है इस तरह से। भाई इसका क्या नाम है? ठीक है, नॉट बिलोंग टू, इसका है बिलोंग टू। ओके, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ओके, उसके बाद है कुछ परसेंटेज की, ये इक्विवेलेंट एंड और यूनियन, इंटरसेक्शन। इस तरह के जो है आपके एग्जाम में आएंगे, मंथली टेस्ट में हम देंगे उसको। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज टाइप और ट्रू फॉल्स वाला होगा। सो यू कैन राइट हियर, इसको आपने यहाँ पर ब्लैंक होगी लिखना है, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, एंड ग्रेटर देन, लेस देन, greater than or equal to, less than or equal to। और उसके बाद ये परसेंटेज है लिखेंगे, ये इक्विवेलेंट है, ये एंड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये और है, ये यूनियन है। इनका आपने पता है, पढ़ी हुई है, बखूबी है। ये इंटरसेक्शन की सिंबल है। अब इसका क्या काम क्या है? टू सेट वी हैव टू गिवन हियर। दो सेट हमें मिले होंगे, उनमें से कॉमन निकाल के हमने बताना होता है। यूनियन का क्या काम है? कलेक्शन, द ऑल एलिमेंट्स आर राइट टुगेदर, कलेक्ट करके लिखते हैं। ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद जो है, जो डिफरेंट चीजें इसके बाद आएंगी वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ट्रू फॉर द फिल द ब्लैंक्स के अंदर। ये आपकी CW कॉपी पर लिखी हुई है सारी चीजें, बस ये रिवाइज करवा रहे हैं आपको। अगर जो नहीं लिखी हुई मुझे चेक करवाएं तो आपको बता देंगे, CW पे सारी ये मेंशन है। अच्छा, उसके बाद आपका जो होगा द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स करनी होगी। अब इसका आंसर मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ये कैंसिल हो के आपका आंसर आएगा ए। ये मैंने पहले भी आपको टेस्ट में दिया था। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? आप लिखेंगे ए। अगर आपको ये समझ में ना आए, सपोज करें कि भाई हम कैसे करें, सर ने तो ये भी दे दिया, ए इंटरसेक्शन नल सेट भी दे दिया है और ए यूनियन नल सेट भी दे दिया है, उसके बाद ए यूनियन ए दे दिया है, या फिर बी यूनियन बी आ गया है। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अगर बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या करेंगे? तो मैं इसका आपको बताता हूँ एक आसान तरीका। जिस भी बच्चे को अगर ये शॉर्टकट कीज आ रही है जो मैं बता रहा हूँ तो वेल एंड गुड, वो लिख सकता है। अगर जिसको नहीं आ रही है वो क्या करे? वो कंफ्यूज हो जाएगा उस टाइम पर। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आसान इसका तरीका समझाने का। तो वो कर लेगा तो ये आंसर 100% सही आएगा। कैसे? भाई ये देखिए, ये पहले इसका नल सेट आएगा, इसका आंसर आएगा ए, इसका आएगा ए, इसका आएगा बी, इसका आएगा बी। लेकिन ये कैसे हुआ वो यहाँ पर हम समझते हैं। इसका तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट कैंसिल तो रिजल्ट विल बी ए आएगा। इसमें क्या हुआ? सपोज करें आप ए के एलिमेंट आपने उठा लिए ए का मान, आप 1 2 भी उठा सकते हैं, 1 2 3 भी उठा सकते हैं, जो आसान लगे वो उठा लें। और फिर दूसरे में मैंने ए में उठा लिए है बी का मान। आर्डर का डजंट मैटर, आर्डर ये भी सेट है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर जो है ना आपको एलिमेंट लिखना है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो मैटर, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अंदर चीज़ वही हो, ये नहीं हो कि सी आ जाए और यहाँ पर ए हो और वहाँ पर सी हो, तो ये इक्विवेलेंट तो होगा, इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर इक्वल की डेफिनेशन क्लियर हो रही है, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल की डेफिनेशन भी आपने करनी है। अब इसका इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन ए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ए कामा ए बी इंटरसेक्शन बी कामा ए, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा ए कामा बी, ठीक है। क्यों? ये आपका ए कामा बी किसके इक्वल लिया था? इसके भी समझ सकते हैं आप, इसके भी समझ सकते हैं, बात एक ही है।
ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ए, ओके डन। और उसके नेक्स्ट थिंग वी हैव टू गिव एन एयर, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे कि भाई ये किस तरह से आंसर आएंगे। तो ये मेथड है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देख लो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी ध्यान से तवज्जो से इसको सुने, ठीक है, ये मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर टेस्ट। अब भाई ये हो गई इसकी बात, जो भी चीज़ हो ना वो आप यहाँ पर शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें ए यूनियन नल सेट, हमने ए लिया था, ए यूनियन नल सेट हमने ए लिया था ए कामा बी पहले, इन बिटवीन दैट यहाँ पर यू है, ये लिख दिया सेम। अब नल सेट को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, अब यूनियन करेंगे तो आंसर आपका आएगा ए कामा बी, जो किसके इक्वल लिया था हमने पहले, ए के इक्वल लिया था ना, देखिए ए कामा बी ए के इक्वल, तो देखिए वो ए ही आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा ए। यूनियन करोगे ए ही आएगा, बी यूनियन बी वही बी आएगा, सेम बात है, ये भी तो सेम था, सेम नंबर को सेम से ही यूनियन करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट विल बी कैंसिल, रिजल्ट विल बी बी, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको जो टेस्ट में है वो है डे मॉर्गन लॉ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें डे मॉर्गन लॉ की, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डे मॉर्गन लॉ में देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशनें होती हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर यूनियन है ना तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वन कंडीशन। अनदर कंडीशन दूसरी होती है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब भाई ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर तो आएगा, लेकिन जो इंटरसेक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, यू कैन राइट हियर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। अब किसी भी एक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फ्रॉम वन, अगर हम वन कर रहे हैं तो फ्रॉम वन, तो ये लेफ्ट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर टैकिंग किया आपने राइट हैंड साइड, सपोज करें आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपने लिखी है राइट साइड जो कि हमने फाइंड करनी है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, आपको सबको यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये सारा आता है, ठीक है ना। पहले करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, भाई ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यू डिफरेंस ए, इसका आंसर निकालेंगे, फिर करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी, इसका आंसर निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इनके जो आंसर आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों के यहाँ पर आंसर लिखेंगे इस तरह से, इन दोनों के। अब जो कॉमन होगा आपका यहाँ पर वो आप लिख देंगे, वो आपका प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये मैं कंसेप्चुअली स्ट्रक्चरली टाइम कम में तो चैप्टर पूरा करना है इसलिए बता रहा हूँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सब, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से करेंगे, डन हो गया। ये है आपका राइट हैंड साइड डे मॉर्गन लॉ का। अब लेफ्ट कैसे करेंगे भाई, अब देखें लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, टैकिंग यहीं पर लिख दें बस, टैकिंग लेफ्ट हैंड साइड एल डॉट एट जाते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने लिखे कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन लिखकर देखें, होल कॉम्प्लीमेंट है, मैंने आपको पहले बताई थी, अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए, अगर b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस b, अगर c के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस c, d कॉम्प्लीमेंट u माइनस d। तो यूनिवर्सल में से ये माइनस कर देते हैं हम, पर यहाँ पर आपका मिला हुआ है होल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, नहीं ए के ऊपर भी है इंटरसेक्शन, b दोनों के ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन b, इस तरह से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है, डन। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जो आंसर आएगा ना इसका वो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से कर देंगे आप। पहले u के एलिमेंट लिखेंगे, फिर जो इसका यहाँ पर जो आंसर मिलेगा उसके लिखेंगे, फाइनल आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चरली है, ये हमने प्रूव किया हुआ है सारा पहले से, ओके स्टूडेंट। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, इसी में आपको जो मिलेगी वो है डे मॉर्गन लॉ के बाद आता है तीन टॉपिक और है इसमें, डे मॉर्गन लॉ के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक है टॉपिक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट
नंबर 2 सबसेट, नंबर 3 पावर सेट, नंबर 4 इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात सुनिए यहाँ पर ध्यान से, पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लिखी है सारी आपके पास, लिखी हुई है CW कॉपी पर, आप चेक कर सकते हो। सबसेट क्या होता है, अ सेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट, हर वो एलिमेंट जो ए में है वो दूसरे में भी हो उसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ ए के साथ, ठीक है। इसका फार्मूला है 2 पावर n, और प्रॉपर सबसेट जो होता है उसको हम लिखते हैं A सबसेट ऑफ B एंड A इक्वल टू B, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। भाई A और B आपके इक्वल हों, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। भाई हर वो एलिमेंट जो A का B में मौजूद हो वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, वो इटसेल्फ, वो खुद अपने आप होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यहाँ पर इनको ओके, तो अभी इन पर क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आपको सवाल दिया गया है A इज इक्वल टू A कामा B, तो पूछा जा रहा है देन हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे ये बताना है। प्रॉपर सबसेट, पहले तो मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका कि प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ही पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, ट्रू फॉल्स में भी, कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस। नीचे आपने अगर ऑप्शन होगा तो इम्प्रॉपर का लिखेंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सबसेट, पावर सेट, इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, टिक आपने ये वाला करना है कि भाई ये होगा। अभी ये से मिल सकता है एमसीक्यूज में कि भाई दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर सेट का है, ठीक है। पावर सेट, नंबर बी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नंबर सी इम्प्रॉपर सबसेट, इस तरह से। और नंबर डी आपका होगा NOT, नन ऑफ दिस, एक भी नहीं, कोई भी नहीं इनमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, आपने ये अभी पढ़ा है, मैंने प्रॉपर कहा है तो इस पे टिक करना है इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज का सवाल आ गया है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से आएगा, कैसे पेपर बनेंगे, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट डैश, यहाँ पर आपने लिखना होगा प्रॉपर सबसेट कौन सा है, ये लिख देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, डन। उसके बाद आपकी दूसरा सवाल कैसे आएगा, लॉन्ग या शॉर्ट का, शॉर्ट लॉन्ग कैसे आएगा कि भाई आपको कहा जाएगा हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट कंटेंड इन ए। भाई ए में कितने प्रॉपर सबसेट कंटेंट कर रहे हैं, कितने, आपने पहले ए लिखना है, ए इक्वल टू ए कामा बी। अब सॉल्यूशन करना है, पहले फार्मूला लिखेंगे 2 पावर n माइनस 1, इनका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर, 2 लिखेंगे भाई 2 पावर 2। अब रूल ये है कि पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, पढ़ा हुआ है 2 का पावर 2 कितना होता है, -1 विल बी सेम, भाई ये 3 बनेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट। अब वो डिटेल में पूछ रहा है कि हाउ, कैसे, कितने, तो फिर आपने इसको डिटेल में लेके जाना है। भाई सॉल्यूशन करेंगे इसका सेम क्वेश्चन का, ये तो हमारे स्ट्रक्चरली हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग में अगर आ जाए तो आप कहेंगे फिर पहले नल सेट बनेगा, फिर उसके बाद आपका ए रखेंगे, फिर उसके बाद आपका आएगा बी। ये देखो 1 2 3, 3 पूरे हो गए, 3 कंप्लीट हो गए, इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ये है क्या, अब प्रॉपर सबसेट, ठीक। अब वो कह रहा है, यहां पर उसने सवाल को चेंज कर दिया, कुछ तब्दील कर दिया, ये कंप्लीट हुआ प्रॉपर सबसेट, कितना ही आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद ये कंप्लीट हुआ प्रॉपर, फिर कहेगा सबसेट बताओ, यहां से ये सेम मिटाया ये टॉपिक, यहां से यहां पर लिखा सबसेट, सबसेट का फार्मूला है 2 पावर n, ठीक।
अब यहां पर कहेगा हाउ मेनी सबसेट कंटेंट इन ए में कितने हैं भाई, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, बाकी सेम है, फार्मूला भी सेम है, 2 पावर n फार्मूला है सबसेट का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2, 2 पावर 2 दैट विल बी 2 into 2, ये आपके बन गए 4। अब क्या करेंगे, अब यहां पर बनाना है हमने सबसेट, तो भाई सबसेट में क्या होता है, कामा डालेंगे, ये खुद शामिल हो जाएगा ए कामा बी, इस तरह से ये हो गए आपके सबसेट बन गए, कितने हुए 4, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन डन हुआ। ये क्या क्या बन गए, ये बन गए आपके सबसेट। अब उसके बाद ये भी क्लियर हुआ, फिर आता है पावर सेट, इसका भी फार्मूला सेम ही है, पावर सेट का 2 पावर है, तो यहां पर पूछेगा वो हाउ मेनी, ये भी यहां पर इरेज कर देते हैं, दूसरा टॉपिक है पावर सेट वाला, पूछेगा कि हाउ मेनी पावर सेट कंटेंट इन ए, अब ऐसे पूछेगा कि कितने पावर सेट बनेंगे, तो क्या करेंगे, यही फार्मूला है, यही सब कुछ है, ये 2 रखेंगे n, ये 2 to the 4 4 ही बनेंगे पावर सेट भी, ये भी सेम रहेगा, लेकिन एक चीज चल जाएगी, यहाँ से इरेज कर रहे हैं ये क्योंकि सबसेट था, यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे, अब ये बन गया पावर सेट, डन, ये भी क्लियर हुआ, पावर सेट क्लियर हो गया। अब आते हैं इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में कुछ भी नहीं है, इस पे सॉल्यूशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस पे क्या है, ए आपको दिया गया है ना 1 2 3, हाउ मेनी प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कितने बनेंगे 1, कौन सा, ये खुद अपने आप इम्प्रॉपर है, इस तरीके से आपको दे रहे हो b = 2 5 8 9, भाई हाउ मेनी इम्प्रॉपर सबसेट, कितने इम्प्रॉपर होंगे भाई, ये एक ही, ये अपने आप खुद, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक बताना होता है हमने कि भाई कितने बनेंगे क्या हो, बस। अब ये यहाँ तक आपका था, उसके बाद है दूसरा टॉपिक आपका वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका वेन डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आने के चांसेस हैं, मंथली टेस्ट में इसके भी चांस है, 55% चांसेस है इसके आने के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेन डायग्राम क्या होता है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, a pictorial representation of a number is called a Venn diagram. Who introduced Venn diagram? तो भाई जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको, अपने नाम पर ही उसने ये लिख दिया है। अब ये क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कि भाई किस तरह पिक्चर की शक्ल से या यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताना है। तो भाई इसको कहते हैं हम, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल की शेप है, ये रेक्टेंगल। तो जॉन वेन ने क्या किया, इसका नाम दे दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। उसके बाद ये एक सर्किल है, इसको कहा कि ये सेट ए है, फिर उसने दूसरा सर्किल बना दिया, इसको कह दिया कि ये सेट बी है, फिर हम एक और सर्किल बना देते हैं यहाँ पर, तीसरा सर्किल भी बना दिया भाई ये वाला। अब उसने कह दिया कि ये आपका सेट सी है, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9। अब इसमें से एलिमेंट चूज करने के लिए कौन से होंगे, तो पहले ये बताएं कि ए के एलिमेंट कौन से होंगे। ए के एलिमेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये द एलिमेंट ऑफ ए, ये वाला ए का सर्किल है ना, तो 1 2 6 5 1 2 5 6 ये आपके एलिमेंट है ए के, इस तरह से करेंगे 1 2 5 6। फिर वो कहते हैं कि बी के भी बताओ, अब बी कैसे आ रहा है भाई, सो द एलिमेंट 2 3 4 5 ये बी में आएंगे, बी के एलिमेंट है 2
3 4 5। उसके बाद एलिमेंट आपके पास जो गिवन है यहाँ पर ये सी। अब सी में 4 5 6 7 ये आएंगे, सी में आएंगे आपके 4 5 6 7। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल को देखो, ये जो यूनिवर्सल है उसने कहा था रेक्टेंगल है ये, और इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आए हुए हैं। दैट मींस ए भी यू में है, बी भी यू में है, सी भी यू में है, और ये सारे नंबर भी यू में है, ये वाले भी यू में है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो भाई ये यू है, कायनाती सेट कहते हैं। सारी दुनिया सोलर सिस्टम है ना हमारा, उसको वो सूरज यू है, तो सारे उसके ये प्लैनेट है उसके अंदर है ये सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर अब क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये होता है आपका वेन डायग्राम में से हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर ये डिजिट एलिमेंट्स लिखे हैं। अब आप एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरह के, बताओ भाई a माइनस बी क्या होगा, इसमें से बताना है। b माइनस ए क्या होगा, इसमें से बताएंगे। a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो भी इसमें से बताएंगे। c कॉम्प्लीमेंट वो इसमें से बताएंगे। अब c कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस सी, u डिफरेंस c, u डिफरेंस a, b माइनस ए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, b माइनस ए और a माइनस ए का ये वेन डायग्राम यहाँ तक पूरा हुआ आपका कंप्लीट। अब ये a माइनस बी और b माइनस ए का बताते हैं कि कैसे होगा साहब। देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं a माइनस बी, ये a माइनस बी। अब फर्स्ट लिखेंगे a के एलिमेंट 1 2 5 6 वो जो मिले हुए हैं, फिर माइनस देंगे। b के एलिमेंट है 2 3 4 5। ठीक, तो स्टूडेंट a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 कैंसल 5 कैंसल। अब रिमेनिंग, अब बचे क्या करते हैं कि दोनों लिखाते हैं, जो बच गए ना वो सारे लिख देते हैं, जो इंतहाई गलत है। ऐसे नहीं करना, आपने इस तरफ वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखने हैं, पहले वाले, तो आपका आंसर आएगा 1 और 6, ये आंसर है। अब आते हैं b माइनस ए पे, तो वो जो दोनों लिखेगा वो गलत हो जाएगा। फिर पहले b, अब पहले b है ना, b डिफरेंस है, तो पहले b के एलिमेंट लिखें 2 3 4 5। अब डिफरेंस दे दें, a के एलिमेंट लिख दें 1 2 5 6। अब देखें 2 गया कैंसिल और 5 कैंसिल। अब ये नहीं लिखने 1 6, यहाँ जो बचेगा वो लिखना है, तो आपका बनेगा 3 4, ये आपका आंसर है। अब एक और बात, अगर वो कह देता है कि भाई साइमेट्रिक डिफरेंस भी फाइंड करो, साइमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ साइमेट्रिक डिफरेंस। ये आपकी सिंबल है साइमेट्रिक डिफरेंस। भाई इसका क्या काम है, इसमें क्या करते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में कि भाई इसके अंदर आप दोनों के एलिमेंट लिखो। अब a और b के पूछ रहा है ना, a और b, तो लिखो 1 2 5 6, ये साइमेट्रिक डिफरेंस की सिंबल डाली, वो 2 3 4 5। अब भाई इसके अंदर कट वो करेंगे, आप कट कर देंगे, 2 कैंसिल 4 5 कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ दोनों के लिखने पड़ेंगे आपने, दोनों कैसे, 1 भी लिखेंगे 6 भी लिखेंगे, वहां जो बच गया वो भी लिखेंगे। अब ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ साइमेट्रिक डिफरेंस में होता है। ओके स्टूडेंट, सो अब तक के लिए यहाँ तक।